हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं आरएस अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, वो भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, मतलब बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। और साथ में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा लास्ट में, जो भी एक बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आखिरी दो वीडियोस में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तभी आपको एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने में मज़ा आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आरएस अग्रवाल का जो 22-23 का जो नया एडिशन है और जो नया सिलेबस अब सीबीएसई ने आपका दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका एनुअल एग्जाम होगा और कुछ रिडक्शन है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। तो आरएस अग्रवाल में जो रियल नंबर्स हैं, या जो रियल नंबर्स का जो चैप्टर है बेसिकली, उसमें एक यूक्लिड डिवीजन लेमा तो है नहीं, तो हमें फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम पे ही बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, और ये क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा हुआ है ना। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछता है 2019 में। ये सिर्फ नंबर लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, इस नंबर को, ये जो नंबर गिवन है, इसको एक्सप्रेस करना है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2019 में जो ये क्वेश्चन आया होगा तो बच्चों ने बहुत इजीली और सबसे पहले ही सॉल्व किया होगा। देखिए, अगर आपको 429 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो क्लियर है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। किससे डिवाइड हो सकता है ये, देखिए 4 और 2 6 हो गया, और 6 और 9 कितना होता है 15, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। अब ये किससे डिवाइड होगा, 143 अपने दिमाग में रखिए हमेशा के लिए। 143 एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 11 से करेंगे तो ये 1 टाइम, और फिर 11 से करेंगे तो 3 टाइम। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ये 1 टाइम। तो 429 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इंटू 11 इंटू 13 के फॉर्म में। क्लियर, मिल गए नंबर, जो भी नंबर का ये क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 5005 को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 5005 को करना है तो 5005, और इसको आपको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 5 से करेंगे आप ये तो 1 टाइम, फिर 0 0 और 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से होगा। तो 7 से आप करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 7 3 जा 21। अब देखिए 143 फिर से आ गया। ये कैसा नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है ना। ध्यान रखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो आप देखते ही बता सकते हैं ये किससे डिवाइड होगा। तो 13 से, फिर 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम। तो 5005 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 के फॉर्म में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2431 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 2431 नंबर थोड़े बड़े छोटे आ सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स जो हैं उन्हीं से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 11 से होगा। तो 11 से ये 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे क्या हो गया 23 हो गया। तो फिर से 2 टाइम्स होगा, फिर से 1 टाइम। फर्दर आप इसे करेंगे तो ये 13 से होगा, तो अब कितने टाइम होगा, 13 1 जा 13, और 13 7 जा, और 17 से करेंगे तो ये 1 टाइम। तो 2431 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 11 इंटू 13 इंटू 17 के फॉर्म में। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स
and verify in each case that HCF into LCM is product of given numbers. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये नंबर्स गिवन है, जैसे फर्स्ट वाले केस में 36 और 84 गिवन है, इसका हमें फाइंड आउट करना है HCF, और क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है LCM। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इस वाले रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो 36 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सबसे पहले देखिए 36 को करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से होगा, 2 से ये हो जाएगा 1 टाइम 8 टाइम, फिर 2 से ये 9 टाइम्स, फिर 3 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम। इसी तरीके से 84 को करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से करेंगे तो 4 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 टाइम्स और 1 टाइम, 3 से ये 7 टाइम्स और 7 से ये 1 टाइम। तो 36 कैन बी रिटन एज व्हाट, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर के फॉर्म में, और 84 को हम लिख सकते हैं कैसा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में। तो यहाँ से जो HCF फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉमन चीज़ है उसका लीस्ट पावर लेते हैं। तो कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, उसका पावर सेम है तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 3 कॉमन है और 3 का लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया इसका LCF। LCM के लिए क्या है, जो चीज़ कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 कॉमन है और 2 का जो पावर्स हैं सेम है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में 3 का स्क्वायर और 3 है तो 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा इंटू 7। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 252। ठीक है, 252। कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई करने में। अब देखिए HCF आ गया, LCM आ गया, जो चीज़ करनी है इसमें एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे हम। क्या स्मार्ट वर्क करेंगे कि हमें ये शो करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स गिवन हैं इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो HCF हो गया 12 और 252 क्या हो गया हमारा LCM हो गया। दोनों नंबर्स क्या हैं, 36 इंटू 84। अगर आपने HCF और LCM सही से निकाला है ना, तो कोई भी एक साइड मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दूसरी साइड वही आएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई भी एक साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप चाहते हैं 252 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको ये आसान लगता है, ये आसान लगता है, तो इसको कर लीजिए, आपके ऊपर है। बस एक बार जो चीज़ लिखेंगे वही दूसरे साइड भी आएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो ये HCF फाइंड आउट किया है आपने और जो LCM वो सही फाइंड आउट होना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 4 2 9 और 2। कुछ गलती कर दिया क्या, 4 नहीं, या 5 होगा ये, है ना, यहाँ पे 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये है 3024 इज इक्वल टू 3024, दोनों लिख लीजिए। हर बार दोनों केस में सेम ही आंसर आता है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 23 और 31। 23 और 31 को भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करके इसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो ज़रा आप मुझे बता सकते हैं कि 23 और 31 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं। तो इसका जो LCM हो जाएगा वो क्या होगा, 23 इंटू 31 हो जाएगा, और इसका जो HCF होगा, ठीक है, HCF वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1। 23 इंटू 31 अगर आप करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 713 आ जाएगी, है ना। और HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे HCF क्या है आपका 1, LCM क्या है 713, और ये क्या है नंबर्स 23 इंटू 31। कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 713 में तो 713 आएगा, और इस साइड भी क्या आएगा 713। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके खुद से सॉल्व करके भी टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए 96 और 404 दो नंबर्स हैं, ठीक है।
तो 96 को अगर आप फैक्टराइज करें 96 को तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम और 2 टाइम, और फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम, और 404 को अगर आप करें तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101। 101 क्या है, ये क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो अब ये 101 टाइम होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 96 कैन बी रिटन एज व्हाट, 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 96 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 इंटू 3 के फॉर्म में। और 404 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 101 के फॉर्म में। तो HCF अगर आप फाइंड आउट करें तो HCF में क्या हो जाएगा, जो कॉमन हो और लीस्ट मल्टीपल, तो कॉमन क्या है 2 है, लीस्ट मल्टीपल क्या, लीस्ट पावर, सॉरी मल्टीपल बोल दिया मैंने, लीस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2 में होनी चाहिए इसमें, तो यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो 2 वाला आंसर क्या आ जाएगा 4। LCM जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 टू द पावर 5 3 इंटू 101, कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं, है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 तो ये हो गया, और 32 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 96 हो गया, और 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 96 इंटू 404 होना चाहिए। HCF क्या है हमारा 4 है, ये कितना है 9696 है। मैंने आपको बताया कि अगर आपने सही कैलकुलेट किया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा वही आएगा। मल्टीप्लाई करिए जरा, 4 6 जा 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, 4 9 जा 36 और 2 38, 8 लिखा 3 कैरी हो गया, 4 6 जा 24 और 3 दैट इज 27, 7 लिखा 2 कैरी कर दिया, और 4 9 जा 36 और 38, 38784 दैट विल बी इक्वल टू 38784, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, एक मल्टीप्लाई कर लीजिए दूसरा वही आएगा। बस क्वेश्चन ये है कि HCF और LCM गलत मत फाइंड आउट कर लेना बेटा, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो है 144 और 198। तो 144 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, इस केस में भी HCF और LCM ही निकालना है, तो 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 से ये 9 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम। 198 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 3 से करेंगे तो 33 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 11 टाइम, और 3 से 11 से करेंगे सॉरी तो ये 1 टाइम जाएगा। 11 से करेंगे तो कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो ये हमारा क्या आ गया, प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए, और प्राइम फैक्टर्स अगर आपने फाइंड आउट कर लिए हैं तो अब इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। 144 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, और उसी तरीके से 198 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा HCF क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द HCF, तो जो कॉमन है और उसका लीस्ट पावर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो हमारा HCF हो गया। LCM फाइंड आउट करना है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1584 आ जाएगी, ठीक है 1584। टाइम बचाने के लिए मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको तो कैलकुलेट करके ही लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ ये ऐसा नहीं कि सर ने सॉल्व कर दिया तो यही चीज़ लिख लिया, चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि HCF इंटू LCM शुड बी इक्वल टू 144 इंटू 198। HCF क्या है हमारा 18 है, इंटू 1584 शुड बी इक्वल टू 144 इंटू 198, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या है 28,000
512 है ना, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देखिए 1584 कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, देख के बता दे रहे हैं। नहीं बेटा ये देख लो, कर देते हैं। 8 4 जा 32, 2 लिखा 3 कैरी कर दिया, 8 8 जा 64 और 3 कितना होता है 67, 7 लिखा 6 कैरी कर दिया, 8 5 जा 40, 6 लिखा 4 कैरी कर दिया, 8 1 जा 8 और 4 12 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1584, ठीक है। 2 7 4 11 11 और 1 हो गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 7 और 8 15, 5 लिखा 1 कैरी कर दिया, ये 8 और ये क्या हो गया 2, तो 28,512 इधर भी क्या आएगा 28,512 ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट में, है ना। ये थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये सबसे बेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए जाए। 396 1080, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो 396 को अगर आप फैक्टराइज करें, है ना, 396 को, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, कितने टाइम जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे तो 33 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 11 टाइम, 11 से करेंगे 1 टाइम। 1080 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 5 टाइम, फिर 4 और 0, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 3 5 से कर लीजिए डायरेक्ट, है ना, 5 से कर लीजिए, कितने टाइम होगा 5 2 जा 10, 5 7 जा, 3 से करेंगे तो 9 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 396 को, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11, और ये क्या हो जाएगा 1080 विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 3 का क्यूब, है ना। जब आप HCF पहले फाइंड आउट करते हैं, वही इजी रहता है, तो मैं हर बार HCF ही कोशिश करता हूँ सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए। दोनों में क्या है, कॉमन 2 है लेकिन 2 का लीस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा। 3 कॉमन है, 3 का लीस्ट पावर 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 9 इंटू 4 36, है ना, 9 इंटू 4 36 हो गया, है ना। HCF, LCM निकालिए, LCM। अब ये कैलकुलेशन इस बार आप करेंगे, है ना, LCM की कैलकुलेशन आप करने वाले हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 11, कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा, वैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ही कि HCF LCM क्या आने वाला है 11880। क्या प्यारा नंबर है, कैलकुलेट करके देखिए ये आता है या नहीं आता है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको ये चेक करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू वॉट, 396 इंटू 1080, है ना। तो HCF क्या है 36 है, और ये क्या है 11880 इज इक्वल टू 396 इंटू 1080। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 427, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, 427680 इधर आएगा और 427680 इधर आएगा। परेशान नहीं होना, कैलकुलेट कर लेना है ऐसे, देखो ये नहीं कि बस ये ऐसे लिख दिया तो हो गया। 36 से कितना टाइम लगता है, मैं तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए करता हूँ ऐसा, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए 6 से 0 टाइम, 6 8 जा 48, 8 लिखा 4 कैरी कर दिया, 6 8 जा 48 और 4 52, 2 लिखा 5 कैरी कर दिया, 6 1 जा 6 और 5 11, 1 लिखा 1 कैरी कर दिया, 6 1 जा 6 7, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी कर दिया, 3 8 जा 24 26 हो गया, 3 1 जा 3 और 5 हो गया, और 3 1 जा 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 8 6, यहाँ पे क्या गया 7 और 7 5 12 और 4। क्लियर है, कितना टाइम लगता है। एक साइड का तो मैंने बता ही दिया, आपको हिंट दे ही दिया कि अगर एक साइड में आ जाती है जो वैल्यू, आपने LCF और LCM सही निकाला तो दूसरे साइड वही चिपका देना है ना। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं ये लास्ट पार्ट पे, है ना, बहुत देर से यही HCF LCM निकालना है, लास्ट पार्ट पे आते हैं। वैसे करें क्या इस पूरे चैप्टर में, और अगर बेसिकली आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं
तो उसमें तो आपको एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर के बीच में रिलेशन ही फाइंड आउट करना, निकालने आना चाहिए। जो सिक्स्थ पार्ट है ये है 1152 और दूसरा है 1664, ये दो नंबर्स हैं। इनका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 1152 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से होगा, ये कितने टाइम्स, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करेंगे आप तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा। फिर 2 से करेंगे तो 72। फिर 2 से करेंगे तो 36। फिर 2 से करेंगे तो 18। फिर 2 से करेंगे तो 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। इसी तरीके से 1664 को अगर आप फैक्टराइज करें तो देखिए 2 से करेंगे तो 8 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे तो 4 टाइम, 2 1 ज़ा 2 6 टाइम। फिर आप इसे 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा और 0 और 8। फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम 0 4। फिर आप 2 से करेंगे तो 5 और 2। फिर आप 2 से इसे करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 26 है ना, 26। फिर आप 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। फिर 13 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, है ना। इसी तरीके से आप बहुत तेज़ी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1152 इज इक्वल टू, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू द पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर। और 1664 इज इक्वल टू कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू द पावर 7 इंटू 13, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 7। और 2 टू द पावर 7 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64 और 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 इज़ 128। तो 128 तो एचसीएफ आ गया। एलसीएम, एलसीएम के लिए जो फाइंड आउट करेंगे तो 2 की पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 मल्टीप्लाई करके देखिए क्या वैल्यू आती है, ये आएगी 14,976। क्लियर है, 14,976 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हमें देखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा 128 है ना, 128 एचसीएफ है। और एलसीएम क्या है, 42976 है और 128 क्या है, एचसीएफ है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 6 ज़ा 48, 8 लिखा, 4 कैरी कर दिया, 8 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56 और 4 60, 0 लिखा, 6 कैरी हो गया। 7 8 9 ज़ा 72, 78 7 कैरी कर दिया, 8 4 ज़ा 32 और 7 39, 9 लिखा, 3 कैरी कर दिया, 8 1 ज़ा 8, 8 और 3 11। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये 2 12, 14 1 15, 18 1 19, 8 1 9 और 2। ठीक है, 1 से करेंगे तो यही सारी चीज़, 1 से करना बहुत ईजी रहता है। 6 7 9 4 और 1 ऐड करिए, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 5 13, 13 और 6 इज 19, 9 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 9 9 18 1 19, 19 और 7 6 आ गया, 26। तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 और 9 इज 12 और 9 इज 21, 1 लिखा, 2 कैरी कर दिया। सही है ना, 3 और 12 और 12 और 9, हाँ ठीक है, 21, 2 कैरी कर दिया, 4 और 4 8 और ये 2 ये 1 आ गया। कितना आ गया वैल्यू, 4 ये क्या हो गया था, ये 9 9 18 1 19 और 2 ऐड किया था तो 21, है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 है, 2 है यहाँ पे, तो ये 3 और 2 5 और 4 9 और ये 1। ठीक है, गलत लिख दिया था मैंने, 1916928, बहुत बड़ा नंबर है भाई, इतना बड़ा नंबर क्या करेगा बच्चा, 16928, है ना, दोनों तरफ यही आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आज इस वीडियो में रखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले केस में देखिए, यहाँ पे 8 है, 9 है और 25 है। जिन नंबर को हम डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम डायरेक्टली लिख लेंगे। जैसे 8 है तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये 2 का क्यूब होता है। ये क्या है? 3 इंटू 3, मतलब ये 3 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? 5 इंटू 5, मतलब ये क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। एचसीएफ क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 और 8 इंटू 25। 8 इंटू 25 इज 200, 200 इंटू 9 इज 1800। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में ये 12 है, 15 है, ऐसे लिख लेते हैं, सॉल्व करना आसान रहेगा। 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और ये 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। तो एचसीएफ तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि 3 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इस केस में? देखिए 2 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम क्या आने वाला है इस केस में? 420। ठीक है, क्या एलसीएम आ जाएगा? 420 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना। थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है। थर्ड पार्ट यहाँ पे गिवन है 17, 23 और 29। तीनों प्राइम नंबर है कि नहीं? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। कैलकुलेट कर सकते हैं एलसीएम, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 11339, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गिवन है 24, 36 और 40। तो 24 क्या होता है? 6 4 ज़ा 24 होता है, मतलब 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, है ना। 36 क्या होता है? 6 इंटू 6 होता है, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। 40 है तो 8 इंटू 5 40, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो कॉमन है और लीस्ट पावर के साथ, तो 2 कॉमन है, 2 का पावर 2 ही लीस्ट है। 3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में? 3 कॉमन इसमें नहीं है, तो आंसर क्या आने वाला है बताइए? 4 आ जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम तो क्या होने वाला है? 2 कॉमन है, हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 कॉमन है, 2 ही में है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 है तो 8 5 ज़ा 40 और 40 इंटू 4 40, 8 5 ज़ा 40 हो गया और 40 इंटू 9, सॉरी 4 इंटू 9 36 होता है, तो 360 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, फोर्थ समझ में आ गया। अब आते हैं फिफ्थ पे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, बाकी सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है देखिए, यहाँ पे गिवन है 30, 72 और 432। इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 30 को करेंगे तो 5 इंटू 6 30 होता है, मतलब 2 3 जा 6 और इंटू 5 30 हो गया। 72 को इसी तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 9 जा 72 होता है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 432 को करना पड़ेगा तो 432 को कर लीजिए। अब इतना तो याद नहीं है, इसको कैसे कर सकते हैं? तो 2 से करेंगे तो 2 जा टाइम, 2 2 जा 4 और 2 3 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 0 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, और फिर 3 से करेंगे तो 3 9 जा, 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। ये क्या आ जाएगा? 2 का 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा। और ये क्या है? ये तो वही है। इसमें क्या, यहाँ पे क्या है? 2 टू द पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर है।
HCF फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सब में कॉमन हो और उसकी लीस्ट पावर तो 2, जो सब में कॉमन हो और उसकी लीस्ट पावर तो 3 कॉमन है, उसकी लीस्ट पावर क्या है 3, आंसर क्या हो जाएगा HCF का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप LCM फाइंड आउट करें, LCM तो LCM में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 की 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3 है और 5 तो एक ही है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी 2160 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है 6th पार्ट, और 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट को 21, 28 और 36 है, तो 21 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, 28 को करेंगे तो क्या है 7 4 जा 2 इंटू 2 इंटू 7, और 36 को करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 जा, तो इसे हम 2 के स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 2 के स्क्वायर इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे 3 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन हो और लीस्ट पावर के साथ, सब में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन तो नहीं दिखाई दे रहा है जो सब में हो, है ना, तो सब में कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होगा 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो ले लेंगे, और फिर 7 ले लेंगे, है ना, क्लियर है 7। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 2 2 जा 4 और 4 7 जा 7 4 जा 28, 28 इंटू 9 इज 252, 252, 28 इंटू 9, 9 8 जा 72, 2 लिखा 7 कर दिया, और 9 2 जा 18, और 18 और 7 कितना होता है 25। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 2018 का क्वेश्चन है, होमवर्क के तौर पे सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि HCF और LCM इसमें क्या आया और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, और आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।